रात का वक्त था। अफगानिस्तान की एक वीरान घाटी में अमेरिकी सेना का सबसे बड़ा जनरल अपने कैंप के बाहर खड़ा था। चारों तरफ सन्नाटा था, बस कभी कभी गोलियों की गूंज सुनाई देती थी। लेकिन उस रात कुछ अलग था। उस जनरल के चेहरे पर डर नहीं, हैरानी थी। उसके हाथ में एक जला हुआ कुरान पड़ा था और आंखों में बेचैनी थी। उसने धीरे से कहा, हम सेनाओं को हरा सकते हैं, हम शहरों को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन हम कुरान को नहीं हरा सकते, क्योंकि इस किताब को सिर्फ जुबान नहीं, ईमान से पढ़ा जाता है, और ईमान को कोई गोली, कोई ताकत, कोई हथियार हरा नहीं सकता। ये कहानी है उस लम्हे की जब दुनिया की सबसे बड़ी फौज ने इस्लाम की ताकत के आगे सर झुका दिया। तो आइए जानिए वो सच्चाई जिसने एक सुपर पावर जनरल को कहने पर मजबूर कर दिया, हम कुरान को हरा नहीं सकते। दोस्तों, आज एक सच्चाई पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर रही है। इस्लाम अब सिर्फ एक मजहब नहीं, बल्कि एक तेजी से बढ़ती हुई ताकत बन चुका है। एशिया और अफ्रीका के बाद अब इसकी रोशनी यूरोप और अमेरिका तक पहुंच चुकी है। कभी जो मुल्क इस्लाम को खतरा कहा करता था, आज वहीं लोग इसे स्पिरिचुअल सुपर पावर के रूप में देखने लगे हैं। एक हालिया रिपोर्ट बताती है कि सिर्फ अमेरिका में ही मुसलमानों की आबादी करीब 2.9 मिलियन यानी लगभग 29 लाख तक पहुंच चुकी है, और आने वाले वर्षों में यह संख्या और भी बढ़ने वाली है। हालांकि अलग अलग सर्वे संस्थानों में यह आंकड़े थोड़े भिन्न हैं। कई विश्लेषक तो यहां तक कहते हैं कि अगर यही रफ्तार जारी रही तो 2050 तक अमेरिका में मुस्लिम आबादी कई गुना बढ़ सकती है। लेकिन याद रखिए, अमेरिका पर इस्लाम पूरी तरह छा जाएगा जैसी बातें सिर्फ सोशल मीडिया पर चलने वाले दावे हैं, जिनकी अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। तो फिर सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्या है इस्लाम में जो अमेरिका जैसे देश के लोग इतने बड़े पैमाने पर इसे अपनाने लगे हैं? क्यों वह समाज जिसने कभी इस्लाम से दूरी बनाई थी, अब उसी को अपनी रूहानी ताकत मानने लगा है? अगर हम अमेरिका में इस्लाम के इतिहास की बात करें तो एक तारीख है जिसने सब कुछ बदल दिया। 11 सितंबर 2001, वो दिन जब न्यूयॉर्क का आसमान धुएं से भर गया, जब पूरी दुनिया ने टीवी स्क्रीन पर वो भयावह दृश्य देखा, और उसी पल अमेरिकी समाज भीतर तक हिल गया। लेकिन उसी हादसे ने एक अजीब मोड़ भी लाया। इस्लाम शब्द, जो पहले शायद ही किसी की बातचीत का हिस्सा होता था, अब हर अखबार, हर टीवी चैनल और हर न्यूज रिपोर्ट की सुर्खी बन गया। लोगों के जहन में सवाल उठने लगे, आखिर ये इस्लाम क्या है? क्या सच में ये धर्म हिंसा सिखाता है या कुछ और? यही सवाल आगे चलकर एक खोज बन गए। लोगों ने किताबें खरीदी, कुरान पढ़ना शुरू किया, और मस्जिदों के दरवाजे पर वो चेहरे भी दिखाई देने लगे जो पहले कभी वहां नहीं देखे गए थे। कई अध्ययनों ने बताया कि 9 नवंबर के बाद अमेरिका में इस्लाम से जुड़ी किताबों की बिक्री अचानक बढ़ गई, और मस्जिदों में आने वाले गैर मुस्लिम आगंतुकों की संख्या दोगुनी हो गई। धीरे धीरे लोगों को एहसास हुआ, इस्लाम सिर्फ एक धार्मिक पहचान नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन है जो सादगी, अनुशासन और मानसिक सुकून सिखाता है। अमेरिका जैसे देश में, जहां अकेलापन और तनाव तेजी से बढ़ रहे थे, इस्लाम की यह सादगी बहुतों के दिल को छूने लगी। शुरुआत में लोगों ने इसे एक खतरा समझकर पढ़ा था, लेकिन जब उन्होंने इसकी असलियत जानी तो उनके भीतर एक खामोश बदलाव शुरू हो गया। जो धर्म पहले यूरोप में तेजी से फैल रहा था, अब उसी रफ्तार से अमेरिका की धरती पर भी जड़ें जमाने लगा। दरअसल 9 नवंबर से पहले अमेरिका की ज्यादातर आबादी के लिए इस्लाम एक अनजाना नाम था। ज्यादातर लोगों के न तो कोई मुस्लिम दोस्त थे, न ही उनके पास इस धर्म को समझने का कोई सही जरिया। यही वजह थी कि अज्ञानता और अफवाहों के बीच अमेरिकी समाज का बड़ा हिस्सा इस्लाम को खतरा मानने लगा था। सरकार और मीडिया दोनों स्तरों पर एक ही आवाज गूंजती थी, इस्लाम आतंक का दूसरा नाम है। लेकिन कुदरत का खेल देखिए, जितना जोर से इस्लाम को बदनाम करने की कोशिशें की गईं, उतनी ही तेजी से लोगों के दिलों में उसकी जिज्ञासा बढ़ने लगी। टीवी पर बमों और युद्ध की खबरें दिखतीं, पर लोगों के मन में एक अलग सवाल उठता, क्या सच में यह वही धर्म है जो इतनी नफरत फैलाता है? फिर शुरू हुई एक खामोश तलाश। लोगों ने किताबें खरीदीं, लाइब्रेरी और मस्जिदों में जाने लगे, और धीरे धीरे इस्लाम को अपने नजरिए से समझने की कोशिश की। परिणाम यह हुआ कि बहुत कम समय में अमेरिका में इस्लाम के प्रति रुचि और अध्ययन का दायरा अभूतपूर्व रूप से बढ़ गया। हालांकि इन रुझानों की पुष्टि किसी एक आधिकारिक स्रोत से नहीं होती। कई रिपोर्टों के मुताबिक 9 नवंबर के कुछ ही महीनों के भीतर
कुरान और इस्लामिक किताबों की बिक्री कई गुना बढ़ गई। मस्जिदों में आने वाले गैर मुस्लिमों की संख्या भी लगातार बढ़ती गई। एक सर्वे के अनुसार 2001 से 2010 के बीच अमेरिका की मुस्लिम आबादी लगभग 1 मिलियन से बढ़कर 2.6 मिलियन तक पहुंच गई, यानी करीब 67% की बढ़ोतरी, जो उस समय किसी भी अन्य धर्म से तेज थी। कई विशेषज्ञों का मानना है कि 9 नवंबर के बाद अमेरिकी समाज में जब इस्लाम पर बहस शुरू हुई तो उसी बहस ने लोगों को उसके असली रूप से परिचित कराया, और शायद यही वजह थी कि घृणा से शुरू हुई कहानी समझ और ईमान तक पहुंच गई। जैसे जैसे अमेरिकी लोगों ने इस्लाम के सिद्धांतों को पढ़ा और समझा, उनके दृष्टिकोण में एक गहरा परिवर्तन आने लगा। जो धर्म कभी उन्हें अजनबी या खतरा लगता था, वही अब सुकून और सच्चाई का रास्ता बनकर सामने आने लगा। यह प्रवृत्ति किसी एक आधिकारिक स्रोत से पुष्ट नहीं होती, बल्कि यह विभिन्न सामाजिक अध्ययनों और अनुभवों पर आधारित है। कई लोगों ने इसे हक की दावत देने वाला धर्म कहकर स्वीकार किया, और धीरे धीरे इस्लाम उनके लिए केवल एक धर्म नहीं, बल्कि जीवन का मार्गदर्शन बन गया। 2017 में प्यू रिसर्च सेंटर की एक रिपोर्ट आई, जिसमें बताया गया कि उस समय अमेरिका में मुसलमानों की आबादी लगभग 3.45 मिलियन थी, जो देश की कुल जनसंख्या का करीब 1.1% हिस्सा बनाती थी। हालांकि यह आंकड़ा अब कुछ पुराना है, इसलिए विशेषज्ञों का मानना है कि आज यह संख्या इससे कहीं अधिक हो चुकी है। अमेरिका में इस्लाम के प्रसार की सबसे दिलचस्प बात यह है कि पिछले 2 से 3 दशकों में इस धर्म को अपनाने वालों में एक उल्लेखनीय हिस्सा अमेरिकी सेना से जुड़े लोगों का है। कई सैनिकों ने, जब वे मध्य पूर्व या मुस्लिम देशों में मिशन पर तैनात थे, वहां की संस्कृति, नमाज और आपसी भाईचारे को करीब से देखा। उन्होंने पाया कि जिन लोगों को वे दुश्मन समझते थे, वो दरअसल इंसानियत, सब्र और तौहीद की मिसाल हैं। यही अनुभव उनके भीतर एक नई सोच जगाने लगा, और लौटकर अमेरिका आने के बाद इनमें से बहुतों ने इस्लाम को दिल की सच्चाई से अपनाया। ऐसी ही एक मिसाल लॉरेन थॉमस की मानी जाती है। यह कथन किसी आधिकारिक स्रोत से पुष्टि प्राप्त नहीं करता, जो अमेरिकी सेना में सेवा काल के दौरान इस्लाम कबूल करने के बाद चर्चा में आ गई थीं। लॉरेन बताती हैं कि 9 सितंबर 11 के बाद जब अमेरिकी मीडिया में इस्लाम को लगातार निशाना बनाया जा रहा था, तब वे भी उसी धारणा में बंधी हुई थीं कि इस्लाम एक खतरा है। लेकिन समय के साथ जब उन्होंने इस्लाम के सिद्धांतों को पढ़ा, कुरान को समझा और उसकी शिक्षाओं पर विचार किया, तो उन्हें एहसास हुआ कि मीडिया की बनाई छवि और वास्तविकता में जमीन आसमान का फर्क है। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ ही दिनों बाद उनकी पोस्टिंग उस डिटेंशन कैंप में कर दी गई, जिसे अमेरिका के सबसे खतरनाक कैदखानों में गिना जाता था। ये वही जगह थी जहां ज्यादातर मुस्लिम कैदी रखे गए थे। वे लोग जिन्हें बिना मुकदमे, बिना सबूत, सिर्फ पेशकत के आधार पर कैद कर लिया गया था। 9 नवंबर के बाद ऐसी गिरफ्तारियां आम हो चुकी थीं। यहीं उस लोहे और दीवारों से घिरे माहौल में लॉरेन थॉमस का नजरिया हमेशा के लिए बदल गया। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि कैसे वे मुसलमान कैदी तमाम यातनाओं और अपमान के बावजूद अपनी नमाज, अपने सब्र और अपने ईमान से कभी पीछे नहीं हटे। हर दर्द के बाद वे अल्लाहू अकबर कहकर फिर खड़े हो जाते थे। लॉरेन कहती हैं, उनका सलीका, उनका धैर्य और उनकी दुआओं की ताकत ने मेरे दिल के अंदर एक ऐसी रोशनी जलाई जिसे अब कोई भी बुझा नहीं सकता। धीरे धीरे लॉरेन ने उन कैदियों से बातचीत शुरू की, पहले एहतियात से, फिर दिल से। वह उनके सवालों के जवाब सुनती, उनकी नमाजें देखतीं और इस्लाम की असलियत को महसूस करने लगीं। दिन बीतते गए और एक दिन उन्होंने महसूस किया कि उनका दिल अब उसी रोशनी की तरफ खींच चुका है जिसे वह कभी खतरा समझती थीं। कुछ महीनों बाद उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और नया नाम रखा, अब्दुल्ला मुस्तफा। जब यह खबर मीडिया तक पहुंची तो पूरे अमेरिका में हलचल मच गई। एक अमेरिकी सेना अधिकारी का इस्लाम अपनाना उस दौर में किसी बड़े झटके से कम नहीं था। लेकिन यहीं से एक नई शुरुआत हुई। लॉरेन की कहानी ने हजारों दिलों में सवाल और खोज की लौ जला दी। धीरे धीरे कई और अमेरिकियों ने भी इस्लाम को पढ़ना, समझना और अपनाना शुरू कर दिया। इसी दौर में अमेरिका के एक और अधिकारी का नाम चर्चा में आया, लीडर डियानो। वह इस्लाम से नफरत करने वालों में से थे। कभी मुसलमानों को देखना भी उन्हें गवारा नहीं था।
यहाँ तक कि एक बार उन्होंने एक मस्जिद को बम से उड़ाने की योजना बना ली। वह बम लेकर मस्जिद तक पहुंच गया था। चेहरे पर नफरत, दिल में बदला। मगर उसी दरवाजे के भीतर अल्लाह ताला ने उसके दिल में हिदायत की एक किरण डाल दी। अंदर सन्नाटा था। सिर्फ एक कोने में पड़ी कुरान शरीफ खुली थी। उसने सोचा, चलो इसे पढ़कर इसकी कमियां निकालूंगा ताकि साबित कर सकूं कि मेरी नफरत सही है। लेकिन जैसे जैसे वह कुरान पढ़ता गया, उसका दिल पिघलने लगा। हर आयत उसके जहन में उजाला भरती चली गई। वह नफरत जो सालों से उसके दिल में जमा थी, धीरे धीरे मोहब्बत में बदलने लगी। उसे एहसास हुआ कि जिस मजहब को वह मिटाने आया था, असल में वही इंसानियत, सब्र और अमन का सबसे सच्चा रास्ता है। कुछ दिनों बाद लीडर डियानो फिर उसी मस्जिद में लौटा, मगर इस बार नफरत के साथ नहीं, बल्कि आंखों में सुकून और दिल में रोशनी लेकर। वहीं जाकर उसने कलमा पढ़ा और इस्लाम कबूल कर लिया। और आज वही शख्स उस मस्जिद का इस्लामिक सेंटर प्रेसिडेंट है, वही जगह जिसे कभी वह उड़ाना चाहता था। लीडर डियानो कहते हैं, इस्लाम की ताकत उसकी सच्चाई और लचक में है। जितना इसे दबाने की कोशिश की जाएगी, यह उतनी ही तेजी से फैलता जाएगा। आज जब अमेरिका और यूरोप एक नए दौर से गुजर रहे हैं, तो कई विश्लेषक मानते हैं कि आने वाले वक्त में इस्लाम का असर और गहराई से बढ़ेगा, दिलों में, समाज में और सोच में। क्योंकि इस्लाम था, इस्लाम है और इंशाअल्लाह इस्लाम हमेशा रहेगा। दोस्तों, जरा सोचिए, जब ईमान की रोशनी किसी दिल में उतरती है, तो इंसान का हर कदम अल्लाह की रजा के लिए उठता है। यही रोशनी और तकवा लेकर एक मुस्लिम हुक्मरान ने ऐसा काम कर दिखाया, जिसे देखकर आज पूरी दुनिया हैरान है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इब्राहिम ट्रोरे की। वही इब्राहिम ट्रोरे जो हाल ही में बुर्किना फासो के राष्ट्रपति बने हैं। पावर में आते ही उन्होंने सबसे पहले यह ऐलान किया कि आज के बाद बुर्किना फासो का सोना अब पेरिस और लंदन की शोभा नहीं बनेगा, बल्कि हमारे बच्चों की भूख मिटाने और उम्मत की इज्जत बचाने में इस्तेमाल होगा। आज हम आपको इब्राहिम ट्रोरे का एक ऐसा वाकया बताने जा रहे हैं जिसने हर सुनने वाले को हिलाकर रख दिया। एक दिन इब्राहिम ट्रोरे ने फकीर का भेष बनाकर बाजार का रुख किया, और वहां जो कुछ उन्होंने देखा, उसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सुबह की पहली किरण थी। बुर्किना फासो की मसारी की सरहद के पास एक सुनसान कच्ची पगडंडी पर हवा में धूल उड़ रही थी, जैसे कोई लंबा काफिला सफर में हो। 6 भारी ट्रक बोझ से लदे हुए एक दूसरे के पीछे कड़ी निगरानी में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। सबसे आगे एक गैर मुस्लिम ड्राइवर था, जिसके साथ नया भर्ती गार्ड मार्कस बैठा था। रास्ते के दोनों तरफ वीरानी पसरी हुई थी। चलते चलते मार्कस ने कहा, सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा है। इस पर कार्लोस ने हल्की मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, जानता हूं, हमसे टकराना इनके बस की बात नहीं। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी तकदीर में उस दिन कुछ और ही लिखा था। थोड़ी दूर आगे एक ढलान के बाद सड़क के बीचों बीच एक अकेला शख्स खड़ा था। फटी हुई नीली कमीज, जगह जगह से सिली हुई पायजामी, पुराने जूते और हाथ में एक छोटा बेलचा। देखने में वो एक आम देहाती लगता था, मगर दरअसल वो और कोई नहीं बल्कि मुल्क का अमीर इब्राहिम ट्रोरे था, जो अपनी सिक्योरिटी के बिना किसान का भेष धारण किए हुए था। उसके साथ सिर्फ 2 भरोसेमंद लोग थे, जो सड़क किनारे एक पेड़ के नीचे बैठे थे, दोनों भी किसान के ही भेष में। उनमें से एक ने धीमी आवाज में कहा, अमीर मुल्क, वो ट्रक कुछ ही देर में यहां पहुंचने वाले हैं। इब्राहिम ट्रोरे की नजर सड़क पर जमी हुई थी। पिछले कई दिनों से वो इसी रास्ते पर निगरानी रख रहे थे। हर हफ्ते इसी दिन और इसी वक्त यहां से कई ट्रक गुजरते थे, मगर आज उनकी हकीकत सामने आने वाली थी। अचानक दूर से गाड़ियों की आवाज सुनाई देने लगी। पहला ट्रक, फिर दूसरा, तीसरा और आखिर में 6 ट्रकों का काफिला इब्राहिम ट्रोरे के सामने था। उन्होंने बिस्मिल्लाह पढ़कर सड़क के बीचों बीच अपने कदम जमा दिए। कार्लोस को सामने एक देहाती खड़ा नजर आया। उसने हॉर्न बजाया, लेकिन वो शख्स अपनी जगह से हिला तक नहीं। ये देखकर मार्कस ने हैरत से कहा, यह तो कोई पागल लगता है। इसके बाद कार्लोस ने फिर जोर से हॉर्न बजाया, लेकिन उधर इब्राहिम ट्रोरे के चेहरे पर सिर्फ इत्मीनान था। वह पूरे तवक्कुल, विश्वास के साथ सड़क पर खड़ा हुआ था। आखिरकार कार्लोस ने ब्रेक मारी और पूरा काफिला रुक गया। एक अकेला शख्स और 6 ट्रक थम चुके थे। कार्लोस गुस्से से नीचे उतरा और बोला, हटो यहां से। इब्राहिम ट्रोरे ने आहिस्ते आहिस्ते सिर उठाया। उसकी आंखों में न खौफ था न गुस्सा, बस एक नूरानी ताकत थी जो हक़ की पहचान दिला रही थी। कार्लोस ने धीरे से पूछा, तुम कौन हो? इस पर इब्राहिम ट्रोरे ने कोई जवाब नहीं दिया,
बस ट्रक के पिछले हिस्से की तरफ इशारा करते हुए बोले, इनमें क्या है? ये सुनकर कार्लोस हल्के से हंस पड़ा और बोला, क्या तुम कोई अमीर मुल्क हो जो यह सब पूछ रहे हो? ये सुनकर इब्राहिम के होंठों पर हल्की मुस्कान आई। वो मुस्कान गुर्बत की नहीं बल्कि यकीन और ईमान की थी। इब्राहिम ट्रोरे ने दोबारा पूछा, बताओ इनमें क्या है? मजलिस पर खामोशी छा गई। सामने रखा सोना नहीं बल्कि हलाल तिजारत के नाम पर ढका हुआ कच्चा सोना था, जिसकी कीमत अरबों डॉलर में थी। इब्राहिम ट्रोरे ने धीरे से पूछा, यह हलाल किसके फतवे के मुताबिकन है? इस पर कार्लोस ने चौंक कर जवाब दिया, हमारे पास हुकूमत का इजाजतनामा है। इब्राहिम ट्रोरे ने निगाहें उठाईं और बोले, कौन सी हुकूमत? 2019 का समझौता याद है? उस वक्त वजीर कौन था? मार्सो कावाडो, जो आज फ्रांस में आराम से बैठा हुआ है और जिसके अरबों डॉलर स्विस बैंक में पड़े हैं। यह सुनकर कार्लोस के माथे पर पसीना आ गया। उसने घबराकर पूछा, तुम आखिर हो कौन जो यह सब पूछ रहे हो? इस पर इब्राहिम ट्रोरे मुस्कुराकर बोले, मैं इस सरजमीन का बेटा हूं और सिर्फ हक पूछ रहा हूं कि तुम इन ट्रकों में क्या लाद कर ले जा रहे हो। इतने में उनका एक सिक्योरिटी गार्ड विल्हेलम राइफल लिए करीब आया और कहने लगा, तुम्हें मसला क्या है? इस पर इब्राहिम ट्रोरे ने शांत लहजे में जवाब दिया, अगर माल पाक है तो तुम्हें दिखाने में क्या हरज है? इसके बाद इब्राहिम ट्रोरे ने अपनी जेब से एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस निकाला और बोले, इस डिवाइस में तुम्हारी कंपनी का पिछले महीने का पूरा हिसाब है। 3400 किलो सोना निकाला गया, लेकिन हुकूमत को सिर्फ चंद पैसे दिए गए। बाकी का कोई हिसाब किताब नहीं है। यह सुनते ही सबके चेहरों का रंग उड़ गया। ट्रोरे ने आगे कहा, इसका मतलब है कि तुम्हारे ट्रकों के नीचे ऐसे खुफिया खाने बने हैं जिनमें यूरेनियम भरा हुआ है। इतना सुनते ही विल्हेलम और कार्लोस के चेहरों पर दहशत साफ नजर आने लगी। इब्राहिम ट्रोरे धीरे धीरे ट्रक के पास पहुंचे और बोले, इस संदूक को नीचे उतारो। कार्लोस ने कांपते हाथों से संदूक नीचे उतारा। जब उसका वजन किया गया तो वह 18 किलो निकला, जबकि उसे 25 किलो होना चाहिए था। यह देखकर ट्रोरे ने पूछा, बाकी 7 किलो कहाँ गया? फिर उन्होंने नीचे छिपा हुआ एक बटन दबाया और उसी वक्त एक सुनहरी पाउडर जैसी चीज बाहर झांकने लगी। वह यूरेनियम ऑक्साइड थी, जो बेहद खतरनाक होती है। अगले आधे घंटे में तमाम संदूकों को खोला गया। हर एक में वही चीज भरी थी। ट्रोरे ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम 1.5 साल से इस हराम चीज को बाहर ले जा रहे हो और अब तुम खुद भी इसके असर में हो। यह सुनकर विल्हेलम की आंखों में आंसू आ गए। हमें कुछ भी मालूम नहीं था, हम तो सिर्फ अपनी रोजी रोटी कमा रहे थे। इब्राहिम ट्रोरे ने नरमी से कहा, मुझे मालूम है, मेरा हिसाब तुमसे नहीं, तुम्हारी कंपनी से है। कुछ ही देर में यह खबर पूरी दुनिया की मीडिया पर छा गई। यूरेनियम लीक ट्रेंड करने लगा। BBC, अल जजीरा, फ्रांस 24 और तमाम बड़े चैनल हेडलाइन चला रहे थे। एक फकीराना लिबास में उम्मत का रहनुमा अरबों डॉलर की हराम तिजारत को उजागर कर गया। इब्राहिम ट्रोरे की तस्वीरें हर स्क्रीन पर थीं। सड़क के बीचों बीच खड़ा एक शख्स जिसने अरबों डॉलर के हराम माल को रोक दिया। उधर फ्रांस में अफरा तफरी मच गई। आपातकालीन बैठक बुलाई गई और सबके चेहरों पर एक ही सवाल लिखा था, वो शख्स आखिर था कौन? इतने में एक बड़े अफसर ने कहा कि हमें फौरन इब्राहिम ट्रोरे से मुलाकात करनी चाहिए, तौबा करनी चाहिए और ताज़ा पेशकश करनी चाहिए। हैनन ने सोचा कि यह बहुत खतरनाक कदम है, फिर भी शायद अब उनके पास यही एक रास्ता बचा था। अगले रोज सारा विलियम्स इब्राहिम ट्रोरे से मिलने पहुंची। सारा ने कहा, सदर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे माफी मांगती हूं। हमें हराम तिजारत का इल्म देर से हुआ। ये सब हमारी एक अफसर की गलती थी। ये सुनकर इब्राहिम ट्रोरे ने सुकून भरे लहजे में कहा, मिस विलियम्स, आपकी कंपनी कई सालों से यहां पर है। हमने कभी सवाल नहीं उठाए, मगर हमें खुफिया तहखाने की जानकारी मिली थी, इसलिए यह कदम उठाना पड़ा। इसके बाद इब्राहिम ने सख्त लहजे में कहा कि अब वह चाहते हैं कि सारा मीडिया के सामने सब कुछ सच बयान करे। थोड़ी देर सोचने के बाद सारा ने कैमरों के सामने स्वीकार किया, हाँ, आप सही हैं। हमने जानबूझकर आंखें मूंदी क्योंकि मुनाफा ज्यादा था। हमने मकर फरेब किया, रिश्वत ली और हक को हक नहीं दिया। अब मैं तौबा करती हूं। यह सुनकर इब्राहिम ने मुस्कुराते हुए कहा कि यही सच्चाई तुम्हारे हक में जाएगी, मगर मुआवजा सिर्फ माल से नहीं चलेगा। यहां अस्पताल बनाओ, मदरसों और स्कूलों को आबाद करो, सड़कों को दुरुस्त करो और पूरा मैनेजमेंट इस्तीफा दे दें। इसके बाद एक नई कमांडर ने ऐलान किया, $50 मिलियन का शिफा खाना, $75 मिलियन का आलमी मरकज और $100 मिलियन का सड़क व इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जल्द बनाया जाएगा। इसके बाद आवाम के सामने यह सारी बातें रखी गईं
और तमाम ज़कात मुकम्मल तौर पर अदा की गई। अफ्रीकी यूनियन ने अदलो इंसाफ का नया दस्तूर पेश किया। पहली शर्त, कुदरती चीजों पर पहला हक हमेशा मुकामी आवाम का होगा। दूसरी शर्त, हरामखोरी और गलत कामों पर सख्त पाबंदी होगी। दोस्तों, 1 साल बाद उसी जगह पर जहां इब्राहिम ट्रोरे ने उस काफिले को रोका था, वहां एक किसान का मुजस्समा लगाया गया जिस पर लिखा था, मोमिन की हिम्मत उम्मत की तकदीर बदल सकती है। अब यह वाकया अफ्रीका के मदरसों और मजलिसों में अक्सर सुनाया जाता है ताकि हर नौजवान जान ले कि सब्र और हिम्मत से दुनिया बदली जा सकती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वह इब्राहिम ट्रोरे को अपनी हिफाजत में रखे, हर बुरी आफत और बला से बचाए और हर नेक काम में उन्हें कामयाबी अता करे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आगे भी हम आपके लिए ऐसी ही हकीकत से भरपूर और ईमान अफरोज कहानियां लेकर आते रहें। आपका एक लाइक और शेयर हमारी मेहनत की सबसे बड़ी ताकत है और यकीन मानिए, शायद आपकी यही क्लिक किसी और के दिल तक हिदायत की रोशनी पहुंचा दे। तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ और कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह या आमीन लिखकर अपना प्यार जरूर जताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और रूह को छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज और अल्लाह आपको सलामत रखे।